हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे यार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप साल 2025 में यूएस का B1 या B2 वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं ऑन इंडियन पासपोर्ट एंड बीइंग एन इंडियन टूरिस्ट दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे वाइल जब आप अपनी अपॉइंटमेंट सेट करते हैं और आप इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जाते हैं यूएस एम्बेसी में। दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो यूएस का वीज़ा लगा है वो इसी बेसिस के ऊपर लगा है। अब मैं आपको कोई गारंटी नहीं देता हूँ कि आपका वीज़ा लगेगा ही, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे में, वो डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसा जा रहा है और एम्बेसी ऑफिसर का बिहेवियर कैसा है उस टाइम का। बट दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे इंडियन टूरिस्ट जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होंगे यूएस के वीज़ा के लिए। और दोस्तों, अगर वो B1 B2 जो कि एक टूरिस्ट वीज़ा होता है, अगर वो अप्लाई करना चाह रहे हैं 2025 में, अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल चुकी है, तो आगे का जो प्रोसेस होता है यानी डॉक्यूमेंट्स का और साथ ही साथ इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं एम्बेसी ऑफिसर आपसे, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा उन लोगों के साथ जो यूएस का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं साल 2025 में। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले क्लियर करना चाहूँगा कि B1 और B2 वीज़ा जो होता है यार, वो मोस्टली टूरिस्ट वीज़ा होता है। और बेसिकली जो यूएस का वीज़ा होता है दोस्तों, वो आपको विद 10 ईयर्स का वीज़ा होता है, जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड रहता है, यानी इंडियन पासपोर्ट जो 10 साल की वैलिडिटी के साथ आता है, आपका जो वीज़ा है वो भी 10 साल तक के लिए वैलिड रखता है अगर आपको यूएस का वीज़ा मिलता है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स मैं उसके बाद बता रहा हूँ दोस्तों, जब आपका ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाता है, आपके बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं, और फिर उसके बाद आप जो अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं यूएस एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए, मैं उन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, जो कि बहुत ही जेनरिक डॉक्यूमेंट है, वो है हमारा वैलिड पासपोर्ट, और उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए दोस्तों 6 मंथ्स की। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 6 मंथ्स की, कि अगर आपका 6 महीने से ज़्यादा का प्लान है स्टे करने का, क्योंकि ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है दोस्तों, 6 महीने से ज़्यादा भी आप स्टे कर सकते हैं, तो उस केस में आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए विद 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। इन केस दोस्तों, अगर आपके पास प्रीवियस पासपोर्ट भी है तो भी आपको वो कैरी करना होगा। वो भी एक मैंडेटरी चीज़ होती है कि आपको पहले का, अगर आपका पासपोर्ट फिल हो गया या वो एक्सपायर हो गया, तो आपको वो भी कैरी करना होगा दोस्तों। दूसरी बात, दूसरा डॉक्यूमेंट जो है दोस्तों, वो है आपका प्रिंटेड वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट रिसिप्ट। जी हाँ दोस्तों, आप जब वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी पे करते हैं ऑनलाइन, जो कि एक DS-160 फॉर्म होता है, वो मैं भी आपको बताऊंगा, जहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स को फिलअप करते हैं, आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स, ट्रैवल डिटेल्स, सारी चीज़ें, तो आपको वहाँ पे एट द एंड वीज़ा पेमेंट रिसिप्ट मिलती है, और वो आपको कॉपी उसकी लेके जानी होगी दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, DS-160 फॉर्म का जो कंफर्मेशन पेज होता है वो आपको लेके जाना है। जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं तो आपके पास एक ईमेल आता है, कंफर्मेशन आता है यूएस एम्बेसी के थ्रू कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके जाना है, या फिर आप उसका प्रिंट आउट भी लेके जा सकते हैं दोस्तों। मैं प्रिंट आउट लेके गया था दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करता हूँ। चौथे बात करें तो दोस्तों, फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होंगे आपको, पासपोर्ट साइज़ आप 2 से 3 कैरी कर सकते हैं, और वही कैरी करेगा जो यूएस गाइडलाइंस के अंडर आती हैं दोस्तों। तो आप चेक कर सकते हैं गूगल के ऊपर कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, उसी के हिसाब से आप अपनी फ़ोटोज़ को क्लिक करके सबमिट करेगा दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स की, तो दोस्तों देखिए, ये तो बहुत ही फर्स्ट ऑफ ऑल एक जनरल डॉक्यूमेंट्स है जो आपको कैरी करने पड़ते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी दोस्तों आपका फाइनेंशियल सिचुएशन इंडिया के अंदर कैसा है, आपकी फैमिली के साथ रिलेशन कैसा है, वो भी बहुत मैटर करता है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉन्फिडेंस रहना है जब भी आप इन इन सवालों के जवाब आप देंगे दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ दोस्तों कि कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, जो कि मुझसे भी पूछे गए थे वाइल आई वाज अप्लाइंग फॉर US वीज़ा, B1 B2 वीज़ा।
तो दोस्तों सबसे पहले वो जनरली पूछते हैं, आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं कि आप रिलैक्स हो, तो आपको रिलैक्स रहना है, आपको बहुत ज़्यादा हाइपर या फिर आपको अपने फेस पे स्माइल रखनी है। ये बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, बट ये बहुत मैटर करती हैं दोस्तों किसी भी इंटरव्यू के लिए। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आपने बहुत सारी कंट्रीज़ पहले ट्रैवल करा है, खासकर यूरोप या किसी यूरोपियन कंट्री के अलावा आपने कनाडा विज़िट किया हुआ है या फिर कोई ऐसी बड़ी कंट्री, तो आपको बताना है कि आप कितने दिनों के लिए वहाँ गए थे। हो सकता है आपका कोई वहाँ पे रिलेटिव रहता हो, तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पे आप अपने रिलेटिव के पास रुके थे इतने दिनों के लिए और फिर इतने दिनों में आप वापस आ गए थे। तो आपको कॉन्फिडेंट होकर बोलना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपको भूल जाना है, आपको एग्जैक्ट डेट भी नहीं बतानी है, लेकिन आपको जो भी बोल रहे हो आप मुंह से अपने, तो आपको कॉन्फिडेंट तरीके से उनको जवाब देना है, ताकि उनको कहीं भी ये ना लगे कि कुछ भी बंदा जो है वो स्क्रिप्टेड या स्क्रिप्ट पढ़ कर आया कहीं से या रट कर आया कोई चीज़। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने बताया कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ बतानी होगी। अगर आप अपना बिज़नेस करते हैं तो आपको बताना होगा, आपको बिज़नेस डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल प्रूफ लेके जाने होंगे। दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम वो चेक नहीं करते हैं, मेरे टाइम में उन्होंने चेक नहीं किया था, क्योंकि मैं एक सर्विस इंडस्ट्री से हूँ दोस्तों। तो मेरे से सिर्फ ये पूछा था कि आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं अपनी कंपनी में, और साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स मुझसे नहीं मांगे, सिर्फ उन्होंने ये पूछा मुझसे और मैंने उसका जवाब उनको कॉन्फिडेंटली दिया। और उन्होंने ये भी पूछा कि किस तरीके का काम आप करते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगेन आपको प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे अगर आप बिज़नेस के पर्पज़ से जा रहे हो, यानी आप बिज़नेस करते हो या फिर आप क्या कहते हैं सर्विस इंडस्ट्री में हो, तो आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे। हो सकता है वो आपसे डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका फैमिली का यहाँ पे रिलेशन कैसा है, टाई अप्स कैसे हैं आपके, आपका कौन कौन आपका ब्लड रिलेशन में यहाँ रहता है, आप किसके साथ रहते हो और कितने टाइम से रह रहे हो, आपका अपना ओन्ड प्रॉपर्टी है, रेंटेड है, ये सारी चीज़ें आपको उनको बतानी पड़ती हैं। अगेन दोस्तों वो कोई डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करते हैं यार, बहुत लिमिटेड टाइम होता है उनके पास। लेकिन अगेन दोस्तों आपको पूरा प्रिपेयर होकर जाना है अपने एंड से कि अगर बाई चांस वो आपसे डॉक्यूमेंट्स ले भी लेते हैं तो आपको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि आपको अपना नेचर पूरा सही रखना है, आपको गुस्से होकर नहीं बोलना है। अगर वो थोड़ा सा पहली बात तो वो नहीं होते हैं, लेकिन कई बार मे भी ऐसा आपको ऑफिसर मिल जाए जो कि थोड़ा सा वायलेंट हो या फिर थोड़ा सा एटीट्यूड में हो, तो फिर आपको वहाँ एटीट्यूड शो नहीं करना है, आपको स्माइल रखनी है अपने फेस के ऊपर। और डेफिनेटली दोस्तों अगर आपकी ये सारी चीज़ें पूरी है ना यार, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके कोई सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसके आंसर करूँगा आपको। एंड आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।